हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल एजुजोन ग्रामर। फ्रेंड्स, जब पुराने ज़माने में ओल्ड एज में लोगों को अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता था तो वो इसे किस तरह पहुंचाया करते थे। उस वक्त तो ना टेलीफोन था, ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक, आज के जैसे कोई सोशल मीडिया नहीं था। जब तो लोग किस तरीके से पहुंचाया करते थे। तो हॉर्स राइडिंग यानी एक शख्स को, अगर किसी किंग को अगर अपना मैसेज पहुंचाना होता तो वो एक शख्स को मैसेंजर बनाकर अपना मैसेज पहुंचा दिया करता था, या फिर पिजन के थ्रू मैसेज पहुंचाया जाता था, एक ट्रेंड पिजन के थ्रू। लेकिन आजकल ये बहुत इजी हो चुका है। आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू ये मैसेज बहुत ही इजीली कन्वे किया जा रहा है। तो आज हम देखेंगे इसके अलावा भी, पिजन के अलावा भी पहले ज़माने में और क्या किया जाता था। तो उस ज़माने में लेटर्स लिखे जाते थे और लेटर्स के थ्रू अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। तो आज हम पढ़ेंगे अ लेटर फ्रॉम हिंगोली। लेटर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो होता है जो किसी ऑफिसेस में लिखे जाते हैं या ऑफिसेस में अपनी किसी इश्यूज़ को बताने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए लिखे जाते हैं, तो वो फॉर्मल लेटर होता है। और इनफॉर्मल लेटर यानी जो रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होता है। तो अ लेटर फ्रॉम हिंगोली ये एक इनफॉर्मल लेटर है। तो देखते हैं क्या है। राइट हैंड की साइड में एड्रेस होता है, लिखने वाले का एड्रेस होता है, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस होता है हिंगोली 9 जून 2015। और फिर लेफ़्ट साइड के साइड से जहाँ से हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं वहाँ पर लिखा गया है माय डियर संजू मामा। मतलब ये लेटर संजू मामा को लिखा जा रहा है। अब नीचे से लेटर स्टार्ट होता है, आई हैव रीच्ड हिंगोली, हाउ वंडरफुल वेयर द डेज वी स्पेंड एट सागरोली। मैं हिंगोली पहुंच चुका हूं और कितने ज़्यादा वंडरफुल, बहुत ही अच्छे डेज थे जो मैंने सागरोली में स्पेंड किए। मतलब ये कि ये लेटर सागरोली के लिए लिखा गया है और संजू मामा ये सागरोली में रहते हैं। अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, ना भुलाए जाने वाले लम्हे थे। दिस समर वैकेशन हैज़ एडेड सो मैनी कलरफुल मेमोरीज टू माई लाइफ। संजू मामा, आई रियली मिस सागरोली। इस वैकेशन में, शायद ये लिखने वाला जो है उसका नाम अभी तक नहीं बताया गया है, उसने अपने वैकेशन के लिए, समर वैकेशन के लिए वो सागरोली गया था संजू मामा के पास। तो ये बताया गया है कि बहुत सारी कलरफुल मेमोरीज़ मेरे पास है और मैं सागरोली को बहुत मिस कर रहा हूँ। एट सागरोली आई इंजॉयड स्विमिंग इन द मंजारा रिवर, playing with the Tejas and Avadut on its bank and going on long walks through the Balaghat hills। अब बताया गया कि सागरोली में किस तरह इंजॉय किया है और इसके लिए पैराग्राफ यहाँ पर चेंज किया गया है। ये एक इनफॉर्मल लेटर है, इसलिए अपनी जो बातें हैं वो बयान की जा सकती है, शेयर की जा सकती है। फॉर्मल लेटर्स में ऐसे नहीं किया जा सकता। तो यहाँ बताया गया कि सागरोली में हमने बहुत इंजॉय किया। सागरोली के एक यहाँ पर रिवर बताया गया है, मांजारा रिवर। उस रिवर में हमने स्विमिंग की। प्लेइंग विद द तेजस एंड अवादूत। तेजस एंड अवादूत ये हो सकता है कि ये लेटर लिखने वाले के कज़न्स है, तो उनके साथ हमने उसके बैंक्स पर, यानी बैंक का मतलब होता है नदी का जो किनारा होता है, साहिल, उसे बैंक कहा जाता है। तो वहाँ पर हमने वॉकिंग की है, वहाँ पर वॉकिंग की है एंड राइडिंग अ बफेलो ऑन द वे बैक होम। और घर हम बफेलो राइडिंग करते हुए वापस आए। आई फेल्ट लाइक द किंग ऑफ सागरोली। और मैंने अपने आप को सागरोली का किंग हूँ इस तरीके से फ़ील किया, क्योंकि वो बफेलो राइडिंग कर रहा था, इसलिए उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो सागरोली का किंग हो। दैट लंच, वाव, आमरस एंड कुर्दाई, पपड़ियाँ एंड कांदाबाजी। अब कहा गया कि वो लंच। अब यहाँ पर बहुत सारे मेमोरीज़ यहाँ पर उसने शेयर किया है कि कौन कौन सी मेमोरीज़ उसे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। दैट लंच, वो लंच, लंच मीन्स दोपहर का खाना। वाव, आमरस एंड कुर्दाई। यहाँ पर आमरस और कुर्दाई ये एक नॉन इंग्लिश वर्ड्स है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नॉन इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हुए भी हम नॉन इंग्लिश यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो उसी लैंग्वेज में सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर पापड़ियाँ एंड कांधाबाजी,
ये भी नॉन इंग्लिश वर्ड्स है। मीरा मामी इज़ अ ग्रेट कुक। अब ये जो मीरा मामी है, यहाँ पर संजू मामा को लेटर लिखा गया और कहा कि मीरा मामी एक बहुत ही अच्छी कुक है, मास्टर शेफ़, और एक बहुत अच्छी मास्टर शेफ़ है वो। आजी श्रीकांतावाड़ी इज़ अनकम्पेरेबल। और आजी की जो श्रीकांतावाड़ी है, ये भी नॉन इंग्लिश वर्ड है और वो अनकम्पेरेबल है, उसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। हाउ आई इंजॉय रीडिंग द बाउंड वॉल्यूम्स ऑफ किशोर, चंपक एंड कुमार इन काका अजोबास लाइब्रेरी। काका अजोबा के पास एक लाइब्रेरी है और उसमें मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। यहाँ पर उनके नेम दिए गए हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई विजिट टू सागरोली नेक्स्ट ईयर। और मैं नेक्स्ट ईयर भी वहाँ पर विज़िट करना चाहता हूँ। गिव माई रिगार्ड्स टू द आजी अजोबा, राजू मामा, शैला मामी, मीरा मामी एंड लव एंड बेस्ट विशेस टू द तेजस एंड अवधूत। अब ये लास्ट में रिगार्ड्स लिखे जाते हैं लेटर्स के, तो यहाँ पर लिखा गया है कि मेरे रिगार्ड्स, मेरा सलाम कहना किसे, आजी अजोबा को और राजू मामा, शैला मामी, मीरा मामी और ये जो कज़न्स हैं तेजस एंड अवधूत, उन्हें। लेटर ख़त्म किया गया है उसी साइड पर जहाँ पर लेटर का मतलब एड्रेस लिखा गया था, उसी साइड पर नीचे राइट हैंड साइड लिखा गया है यू आर लविंगली रमन। यहाँ पर लेटर लिखने वाले का नाम लास्ट में लिखा गया है और उसका नाम है रमन, और ऊपर उसका एड्रेस है। इसका मीनिंग यह है कि रमन हिंगोली में रहता था और उसने लेटर लिखा सागरोली को और अपने संजू मामा को। लास्ट में एक और बात है, आई एम सेंडिंग 2 पोस्टल स्टैम्प्स फॉर तेजस। मैंने तेजस के लिए 2 पोस्टल स्टैम्प्स भेजे हैं एंड मैच बॉक्स कवर फॉर अवधूत फॉर दियर कलेक्शन। और मैच बॉक्स कवर भेजा है अवधूत के लिए और उसके कलेक्शन के लिए। सो आई होप you understand this. So thank you for watching and take care.